हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि अर्मेनिया में पिछले कुछ समय से एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही हैं और ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट रिसेंट वीक्स में काफ़ी इंटेंसिफाई हो गई हैं। और क्या आप जानते हैं नगोर्नो काराबाख टेरिटरी क्या है और क्यों है ये डिस्प्यूटेड बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान? आइए जानते हैं कंप्लीट टॉपिक। अर्मेनिया में पिछले कुछ समय से एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं वहाँ के लोग कि उनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट अज़रबैजान को कंसेशंस देने वाली है एज फार एज द रीजन ऑफ नगोर्नो कराबाख टेरिटरी इज कंसर्न्ड। रिसेंटली अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर पाचिनियान ने कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि अर्मेनिया अपनी डिमांड्स नगोर्नो कराबाख रीजन में स्केल डाउन कर दे। आइए जानते हैं नगोर्नो कराबाख रीजन है क्या। इसके लिए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि अज़रबैजान की लोकेशन किधर है। ईस्ट में इसके कैस्पियन सी है और नॉर्थ में जॉर्जिया एंड रशिया है, वेस्ट में अर्मेनिया के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है एंड साउथ में ईरान है। अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच का एक रीजन है जो कि नगोर्नो काराबाख के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये रीजन है तो दोनों कंट्रीज़ के बीच, लेकिन इसमें कई सारे ग्लोबल प्लेयर्स का इंटरेस्ट मेंटेन्ड है, जैसे रशिया, यूरोप, टर्की, ईरान। और ये सभी ग्लोबल प्लेयर्स अपने स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं इस रीजन में। इस रीजन की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इस बात से है क्योंकि ये एनर्जी रिच रीजन है और इस रीजन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रीजनल ग्रोथ एंड फॉर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। आइए देखते हैं रीजंस क्या हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। सबसे पहला रीजन है टेरिटोरियल। नगोर्नो काराबाख रीजन में 95% पॉपुलेशन अर्मेनियन है, लेकिन फिर भी ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है अज़रबैजान का। दूसरा रीज़न है कन्फ्लिक्ट का रिलीजियस। अर्मेनियन पॉपुलेशंस मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वहीं अज़रबैजान में मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब तीसरा रीज़न है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। दोनों ही कंट्रीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इश्यूज़ को टाइम एंड अगेन फ्यूल अप कर देती हैं फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। आइए अब देखते हैं इस कन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ट्रेस किया जा सकता है इन प्री सोवियत ईरा, जब ये रीजन था मीटिंग पॉइंट ऑफ ओटोमन, रशियन एंड पर्शियन एम्पायर्स। 1921 में जब अज़रबैजान और अर्मेनिया सोवियत रिपब्लिक्स बन गए, तब सोवियत यूनियन ने नगोर्नो काराबाख को अज़रबैजान को दे दिया था, बट इस रीजन को ऑटोनॉमस रीजन बना दिया था। 1980s में जब सोवियत पावर धीरे धीरे रिसीड करने लगी, तब सेपरेटिस्ट करंट्स पिकअप कर गए इन नगोर्नो काराबाख। 1988 में नेशनल असेंबली ने वोट किया कि नगोर्नो काराबाख का ऑटोनॉमस स्टेटस को डिसॉल्व कर दिया जाए और ये ज्वाइन करे अर्मेनिया को। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के इमीडिएटली बाद नगोर्नो काराबाख ने सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया इन सितंबर 1991 और यही कारण बना वॉर का बिटवीन अज़रबैजान एंड नगोर्नो काराबाख, जिसको सपोर्ट कर रहा था अर्मेनिया। ये वॉर एंड हुआ 1994 में जब एक सीज फायर अग्रीमेंट, जिसको मीडिएट किया था रशिया ने, साइन किया गया और उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप, जिसको को चेयर करते हैं यूएसए, रशिया, फ्रांस, इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए नेगोशिएट करता है। इस सीज फायर अग्रीमेंट के साइन होने तक अर्मेनिया ने कंट्रोल ले लिया था नगोर्नो काराबाख रीजन का और इसे हैंड ओवर कर दिया था अर्मेनियन रिबेलियन ग्रुप्स को। आइए जानते हैं मिन्स्क ग्रुप क्या है। मिन्स्क ग्रुप बना था 1992 में बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप और इसका मेन एम था पीसफुल नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना बिटवीन अज़रबैजान एंड अर्मेनिया इन दी नगोर्नो काराबाख रीजन। फ्रांस, रशिया और यूएसए इस ग्रुप को को चेयर करते हैं। आइए देखते हैं इस रीजन की प्रेजेंट डे कंडीशन क्या है। नगोर्नो काराबाख के रिबेल्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की हुई है, बट इट हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री। इस रीजन को अभी भी अज़रबैजान का ही पार्ट ट्रीट किया जाता है एज पर इंटरनेशनल कम्युनिटी। आइए इस रीजन की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को समझते हैं। अज़रबैजान एक एनर्जी रिच कंट्री है और इसने कई सारी गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस टर्की और यूरोप में भेजी हुई हैं। इनमें से बहुत सी पाइपलाइंस
इसी कन्फ्लिक्ट जोन के पास से गुजरती हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर ओपन वॉर होता है तो इन पाइपलाइंस को भी टारगेट किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में शॉर्टेज हो सकती है और ऑयल प्राइसेस भी ग्लोबली इंक्रीज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ ग्लोबल प्लेयर्स के क्या यहाँ पे इंटरेस्ट हैं। सबसे पहले रशिया। रशिया दोनों कंट्रीज अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है और दोनों को वेपन सप्लाई करता है। आर्मेनिया रशिया पर ज़्यादा डिपेंडेंट है और रशिया का आर्मेनिया में एक मिलिट्री बेस भी है। इसीलिए रशिया एक बैलेंस बना के चलता है दोनों कंट्री के बीच और इसीलिए उसने मीडिएट की थी सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। नेक्स्ट ग्लोबल प्लेयर इज इसराइल। इसराइल और टर्की दोनों कंट्रीज़ अज़रबैजान को सपोर्ट करती हैं क्योंकि ये इसको आर्म्स सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट प्लेयर इज़ टर्की। टर्की भी अज़रबैजान का सपोर्ट करता है क्योंकि इसके कल्चरल टाइज हैं इस कंट्रीज़ के साथ। टर्की का अज़रबैजान को सपोर्ट करने का एक और कारण भी है क्योंकि आर्मेनिया ने टर्की पर एलिगेशंस लगाए हुए हैं आर्मेनियन जेनोसाइड के। ऐसा माना जाता है कि टर्की ने अराउंड 1.5 मिलियन पीपल को मार दिया था 1915 में ड्यूरिंग अ जेनोसाइड बाय द टर्की। टर्की भी ये एक्सेप्ट करता है कि बहुत से आर्मेनियंस को मार गिराया गया था बाय द ओटोमन फोर्सेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन वो हमेशा से जेनोसाइड के एलिगेशंस को डिनाई करता है। आइए अब देखते हैं कि इंडिया के इस रीजन में क्या इंटरेस्ट है। इंडिया ने आर्मेनिया के साथ साइन की थी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी इन 1995 और इसी ट्रीटी के हिसाब से इंडिया विल नॉट प्रोवाइड मिलिट्री और एनी अदर असिस्टेंस टू अज़रबैजान। वहीं अज़रबैजान की बात करें तो ओएनजीसी या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने बहुत से इन्वेस्टमेंट अज़रबैजान के ऑयल फील्ड्स में कर रखे हैं। इनफैक्ट गेल इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉपरेशन इन एलएनजी। अज़रबैजान फॉल करता है ऑन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट जो कि इंडिया और रशिया को कनेक्ट करता है थ्रू सेंट्रल एशिया। जहाँ तक कश्मीर इशू की बात करें तो आर्मेनिया इंडिया को अनइक्विवोकल सपोर्ट देता है, वहीं अज़रबैजान इंडिया को सपोर्ट भी नहीं करता है, इनफैक्ट अपोज करता है और पाकिस्तान के नैरेटिव को कश्मीर इशू में सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रीसेंट प्रोटेस्ट इन आर्मेनिया, जिसमें हमने आपको बताया कि नगोर्नो काराबाख रीजन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।